अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे न्यू लेस डिज़ाइन, जहाँ पर थ्रेड में यूज़ कर रही हूँ एंकर की कॉटन थ्रेड और हुक में यूज़ कर रही हूँ 9 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाकर हम फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। फैब्रिक से हम हमेशा अटैच करते हैं सिंगल क्रोशिया से। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया और अब हम बनाएंगे वन चैन बनाकर हम थ्रेड को पुल कर देंगे और एक बीड लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब इसकी कुछ डिस्टेंस पर हम इसे अटैच करेंगे। ये ऐसे नीडल डालनी है, धागा लेकर आना है और धागा लेकर बीड वाले धागे से ऐसे निकाल देना है, ऐसे। अब इसे लॉक करने के लिए हम लेंगे वन चैन। ये लॉक हो गया है। अब हम इसके साइड में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसकी कुछ डिस्टेंस पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाकर अब हम बनाएंगे वन चैन। वन चैन बनाकर फिर से हमें थ्रेड को ऐसे ही पुल कर देना है। वन चैन ले ली। अब हमने थ्रेड को पुल किया और फिर इसमें एक बीड डाल देंगे। ये बीड डालने के बाद इसके साइड में हम इसे अटैच करेंगे। नीडल को थ्रेड में, इसमें फैब्रिक में डालना है और थ्रेड लेकर आना है और थ्रेड को अब हम बीड वाले थ्रेड से निकाल देंगे, ऐसे। और इसे लॉक करने के लिए हम बनाएंगे वन चैन। फिर से इसके साइड में सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर हम बनाएंगे वन चैन। वन चैन लेकर थ्रेड को पुल करना है और एक बीड डालनी है। ऐसे हम बीड डाल देंगे और फिर हम फैब्रिक पर इसे अटैच करेंगे। और अब हम इसे ऐसे निकाल देंगे। इसे लॉक करने के लिए बनाएंगे वन चैन और फिर इसके साइड में सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें सेम ऐसे ही करना है। वन चैन लेकर थ्रेड को पुल करना है और एक बीड डालनी है। बीड डालकर हम इसे लॉक करेंगे फैब्रिक से और ऐसे ही हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और थ्रेड को यहाँ से कट कर दिया है। अब हम बनाएंगे सेकंड रो। हम स्लिप नॉट लेकर फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इसे अटैच कर देंगे। अब हम बनाएंगे टू चैन, 1 2 टू चैन बनाकर अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। जो हमने बीड अटैच करने के बाद वन चैन लिया था, उस गैप में, वन चैन वाले गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से थ्रेड निकाल लिया और फिर इन दोनों थ्रेड से बाहर आ जाना है और फिर इन दोनों थ्रेड से बाहर आ जाना है। ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे वन चैन और फिर
हम इसी गैप में, जो हमारा ये गैप है, हमें इसी गैप में 5 टाइम डबल सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 2 3 ये 4 एंड 5, ये 5 टाइम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो हमने बीड अटैच करने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया लिया था, उस गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया लेना है। ये हो गया हमारा 7 टाइम सिंगल क्रोशिया। ये एक थ्रेड निकल गया, चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 2 चैन 1 2 चैन लेकर चैन वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने थोड़ा टाइट हाथ से बना दिया है, आप थोड़ा लूज़ रखें। यहाँ से ऐसे थ्रेड निकाल देना है। और फिर दोनों थ्रेड से निकालना है थ्रेड, फिर दोनों से। अब हम बनाएंगे 1 चैन बनाकर अब हम फिर से बनाएंगे इसी गैप में 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। 5 टाइम सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। ये हमारा हो गया 1 टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया हमारा 5 टाइम। और 6 टाइम ये लास्ट वाला हमें बनाना है जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया था उस गैप में। टोटल हो गया हमारा 6 टाइम। यहाँ पर हमने इसे लॉक कर दिया। अब फिर से हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 चैन लेकर 1 2 चैन 1 डबल क्रोशिया, चैन वाले गैप में हमें डालना है नीडल और डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 थ्रेड से और फिर इन दोनों थ्रेड से फिर से 1 चैन और 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। फाइव टाइम सिंगल क्रोशिया बनाकर एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है, सिंगल क्रोशिया जो हमने बेस लाइन में बनाया था उस वाले गैप में। ये हमारा टोटल 6 टाइम हो गया है। सेम ऐसे ही इस पैटर्न को हमें फॉलो करते जाना है और अपनी लेस को कंप्लीट कर लेना है।
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।